सङ्गच्छध्वं संबदध्वं संभो मनांसि जनतं देवभागं यथा पूर्वे संजना उपासते समानी व्याकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहस्यति। कीर्तन महिमा बाबा नाम केवलम भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा सिद्ध अष्टाक्षरी महामंत्र है। इसका अर्थ है विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र परम प्रिय एवं परम आराध्य परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ है। संगच्छध्वम मंत्र है संगच्छध्वं संबदध्वं संभो मनांसि जनतं देवभागं यथा पूर्वे संजना उपासते समानी व्याकुति समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहस्यति। इसका भावार्थ है सभी एक साथ चलो, सभी एक भावधारा प्रकाश करो। हम लोग सभी के मन को एक साथ मिलाकर एक विराट मन की सृष्टि करो। पूर्व काल में देवता लोग जिस प्रकार यज्ञ की हवि को ग्रहण करते थे, तुम सब भी उसी तरह मिलित भाव से जगत की सभी संपत्ति का व्यवहार करो। तुम सबका आदर्श एक हो, तुम सभी सबके साथ अभिन्न हृदय हो। तुम सभी लोग अपने अपने मन को एक भाव से बनाओ, जिससे तुम सभी लोग सुंदर रूप से एक साथ मिल जा सको। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। जो नित्य शुद्ध है, आभास से परे है, निराकार है, बेदाग है, नित्य बोधि प्राप्त है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ही गुरु है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो ब्रह्म की अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड के चर और अचर में परिव्याप्त अवस्था को दिखाया, ऐसे गुरुदेव को नमन है। विवेक ज्ञान की सलाका से अंजन कर अज्ञान के गहन अंधकार को दूर हटाकर
हमारी आंखें खोल दी, ऐसे गुरु को नमन है। गुरुदेव ही ब्रह्म हैं, गुरुदेव ही विष्णु हैं, गुरुदेव ही महेश्वर हैं, गुरुदेव ही परम ब्रह्म हैं, ऐसे गुरुदेव को मेरा नमन है। तबो द्रव्यं जगत गुरो तुभ्यमेव समर्पयेत्। सुखं वाञ्छति सर्वो हि तच्च धर्म समद्भुतः तस्मात् धर्म सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः। सब कोई सुख चाहते हैं और यह जो सुख निधान है, परम सुख है, उसी को धर्म कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए चेष्टित होना। चरम सुख का आधार है परमात्मा। परमात्मा को पाने की जो चेष्टा है वही धर्म है। धर्म साधना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करना हर व्यक्ति के लिए फर्ज है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी इट इज इम्पॉसिबल टू डू समथिंग कंक्रीट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेशांग गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। सुनो हो आना, जब तुम मेरी शरण में यदि 100% आ गए हो तो तुम अपना कर्तव्य करो। मैं अपनी तरफ से वचन देता हूं कि मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। परमात्मा को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। कहा गया है, तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी रापः स्त्रोतः स्वर्णी सुचाग्नि एवमात्म आत्मनि गृह्यते असौ सत्येनैनं तपसा यो अनुपश्यति। जिस तरह से तिल में तेल छुपा रहता है, जिस तरह से दही में मक्खन छुपा रहता है, परम पुरुष इसी तरह से अपने अंदर छुपे रहते हैं। उन्हें साधना के द्वारा मंथन करके आत्मा की अनुभूति करनी पड़ती है। बाबा एक जगह मेरठ में अपने प्रवचन में कहते हैं, तुलसी जब तुम जग में आए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में कहा गया है, बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। उनकी करुणा प्राप्त करने के लिए ऐसा कहा गया है, पंगुम लंघवते गिरिम मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघवते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे करुणानंद माधवम। बाबा एक जगह अपने प्रवचन में कहते हैं कि तुम लोग सदा याद रखोगे। ऐसा कहने के बाद एक श्लोक कहते हैं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवस्वरूपम् अद्वैतमानन्द रूपम् अरूपम् अद्वैतमानन्द रूपम् अरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दम् चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपं शिवस्वरूपम्। एक शिवोक्ति है, इदं तीर्थम मिदं तीर्थम भ्रमन्ति तमसा जनाः आत्मतीर्थम न जानन्ति कतो मोक्षवरानने। मनुष्य कभी यहाँ इस तीर्थ में कभी वहाँ उस तीर्थ में घूमते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अर्थ व्यय करते हैं। सही तीर्थ तुम्हारे अंदर है, सही तीर्थ है आत्मा। उसी की खोज में मनुष्य को साधना करनी है और आगे बढ़ना है। धार्मिक का सिद्धांत होना चाहिए, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गृहं गच्छति वा यथेष्टम् अद्वय्य मरणमस्तु युगान्तरेव न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। अर्थात नीतिपूर्ण व्यक्ति, तार्किक लोग निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, मेरे कर्म के कारण अगर पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान तार्किक लोग मेरी निंदा करें प्रशंसा करें, मेरे आदर्श के लिए मेरे कर्म के कारण यदि लक्ष्मी मेरे घर में अधिष्ठित हो जाए अथवा मुझे छोड़कर दूर चली जाए, मेरे आदर्श के कारण चाहे आज भी मेरी मौत हो जाए अथवा युग युगांतर के बाद मौत हो, जो धीर व्यक्ति हैं न्याय के पथ से जरा भी इधर उधर हटते नहीं। कहते हैं जितना शुभस्य शीघ्रम, छोटी उम्र से यदि मनुष्य अध्यात्म जीवन में चला जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। बालक ध्रुव इसका उदाहरण है। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्माण भगवतानी है दुर्लभं मानुष जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रस्तुत श्लोक में बालक ध्रुव भगवान नारद से कहता है कि बुद्धिमान मनुष्यों को भागवत धर्म का पालन शैशव काल 5 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और 84 लाख योनियों के पश्चात हमें मानव तन मिलता है और उसमें भी साधना सार्थक जीवन तो और भी दुर्लभ है। एक जगह बाबा कहते हैं, श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैकं मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। प्रस्तुत श्लोक में धर्म की व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर यक्ष को समझाते हैं कि धर्म के संबंध में तर्क का कोई आधार नहीं होता है। वेद भी भिन्न तरह की बातें करते हैं, श्रुति भी भिन्न तरह की बातें करती हैं, स्मृति का भी भिन्न तात्पर्य है। ऋषि भी अनेक हैं, किसी का मत नहीं मिलता, सब मतों में वैपरीत्य है, किसकी बात सुने। धर्म का तत्व यानी धर्म का मूल अपने मैपन में ही छुपा हुआ है, अति गुहा रूप से। इसलिए मेरे विचार में जिस मार्ग को महापुरुष यानी व्यवहारिक पुरुष चलते हैं वही मार्ग है एवं उनके पीछे चलना ही धर्म है। महाजन माने श्रेष्ठ व्यक्ति जिनके द्वारा हम आप्तवाक्य पाते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे तभी वे परम पुरुष को पाएंगे।
कहते हैं कि मन ही कर्म करता है, इसलिए संस्कार भी मन को ही भोगना पड़ता है। मनः करोति कर्माणि मनः लिप्यते पातकैः मनसि च तन्मना भूत्वा न पुण्यैन च पातकैः। प्रस्तुत श्लोक में यह कहा गया है कि मन ही कर्म करता है, मन ही पाप पुण्य कर्मों में लिप्त होता है। मन की तन्मयता जब समाप्त होती है, अर्थात मन जब उस विराट के मन से एकाकार होता है, तब उसके लिए पाप या पुण्य कुछ भी नहीं रह जाता है। संतुष्टि के बारे में कहा गया है, सह तु भवति दरिद्रः यस्य आशा विशाला मनसि च परितुष्टो को अर्थवान को दरिद्रः। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जिसके मन में अनेक आशाएं विशाल हैं कि वह दरिद्र है, गरीब है, लेकिन मन की पूर्ण परितुष्टि की अवस्था में न कोई धनवान रह जाता है और न ही कोई दरिद्र। कहा गया है, भक्तिर भगवत भावना न स्तुति न अर्चना। इस श्लोक में यह कहा गया है कि एक निष्ठ होकर भगवान की भावना लेना ही भक्ति है। भक्ति नहीं स्तुति या प्रार्थना है और नहीं प्रार्थना या पूजा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण हरि भक्ति विहीनिश्च विप्रो अपि स्वपचाधमः। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि चंडाल अर्थात सो कॉल्ड नीच जाति का व्यक्ति भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है यदि उसके हृदय में हरि भक्ति अर्थात ईश्वर का प्रेम है। हरि भक्ति के बिना विप्र तथा कथित उच्च जाति का व्यक्ति भी अधम से भी नीच है। नारद भगवान एक जगह कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भक्तिर भगवतो सेवा भक्ति प्रेम स्वरूपिणी भक्तिरानंद रूपा च भक्ति भक्तस्य जीवनम। सबसे साधारण प्रार्थना है, जो यूनिवर्सल प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहा गया है किसी एक इष्ट को ही पकड़ के रखना चाहिए। श्रीनाथे जानकी नाथे चा भेदो परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व रामः कमल लोचनः। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सभी धर्मों को छोड़कर सबका परित्याग कर हे जीव, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम शोक मत करो। सभी धर्मों का परित्याग कर मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम उनसे भयभीत नहीं हो। एक जगह भगवान कृष्ण और भी कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सो अपि पाप विनिर्मुक्तो मुच्यते भाव बंधनात्। अनन्य भाव से एकाग्र होकर सब कुछ भुलाकर 100% आत्मसमर्पण कर बड़े से बड़ा पापी भी यदि मेरी भजना करे तो मैं उसे भी सांसारिक बंधनों और पापों से मुक्त कर दूंगा। व्यवहार में भद्रता, विनय तथा संयम होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, चक्षुनांग संबरो साधु साधु सोतेन संबरो घानेन संबरो साधु साधु जिह्वाय संबरो कायेन संबरो साधु साधु वाचाय संबरो मनसा संबरो साधु साधु सब्बत्य संबरो सब्बत्य संबरो साधु सब दुखे पमुच्यते। इस श्लोक में भगवान बुद्ध संयम के संबंध में कह रहे हैं, जिस चीज को देखने से, सूंघने से, सुनने से, खाने से, बोलने से, सोचने से, प्रयोग से मन पर दुष्प्रभाव पड़ता हो और मानसिक अधोगति होती हो, उससे दूर रहना चाहिए।
साधु व्यक्ति वह है जो आत्म संयमी है और ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। समस्त क्रियाओं का सामूहिक नाम ही है चरित्र। एक मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कार्यकलाप है, उन्हीं क्रियाओं का मिलित नाम है चरित्र। आचरण की समष्टि के क्षेत्र में यह चारित्रिक दृढ़ता अर्जन करने के लिए हमेशा इस प्रकार ध्यान रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पापियों से डरकर मनुष्य सर नीचा करके चलते हैं, धर्म पर अधर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है, उस वक्त मनुष्य दयनीय हालत में पड़ जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते, तो मुझे इस धरा पर आना पड़ता है। एक और अच्छा श्लोक है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम धीतमस्तु महाविद विषादहै। ओम शांति है, ओम शांति है, ओम शांति है। वैराग्य के विषय में कहा गया है, पिता कश्य माता कश्य कश्य भ्राता सहोदरा काया प्राणेन संबंध वृथा का परिवेदन। इस श्लोक में मायावाद के वास्तविक स्वरूप को बतलाते हुए यह कहा गया है कि इस पृथ्वी पर कौन पिता है, कौन माता है, कौन भ्राता है, कौन भगिनी है, सभी वृथा पराये हैं। पृथ्वी पर चिरस्थायी कुछ भी नहीं, काया शरीर भी प्राण भी नहीं। अतः दुनिया की किसी भी वस्तु के लिए किसी प्रकार की चिंता न करो, कोई परिवेदना न करो, क्योंकि यह सब कुछ भी नहीं है। चार्वाक दर्शन। माँ मदालसा का श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने बच्चों को कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसो लापम उवाच पुत्रम। इस श्लोक में माँ मदालसा अपने पुत्र से कह रही है कि हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। इस संसार रूपी माया के ऊपर उठो। तुम इस संसार के स्वप्न का त्याग कर मोह रूपी निद्रा से जागो। मनुष्य को कभी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। इसके लिए भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप में कहा है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जिस तरह से मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नया कपड़े धारण करता है, उसी तरह से यह शरीर पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिनां मानदेयं कीर्तनिया सदा हरि। घास के तिनके की तरह विनम्र रहो और वृक्ष की तरह सहिष्णु बनो और उन्हें आदर दो जो तिरस्कृत हैं, अवहेलित हैं, दलित हैं, और सदा कीर्तन करते रहो। One should be humble as a grass and tolerant as the tree. One should give respect to those whom no one respects and always do kirtana of the Lord. विचार और वाणी में एकरूपता होनी चाहिए। मनुष्य और पशुओं में अंतर बताने के लिए एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनं च समानये तद पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मे नहि न पशुभिः समानम्। इस श्लोक में यह कहा गया है, खाना, सोना, डरना और मैथुन ये सभी मानव और पशु में समान रूप से होते हैं, किंतु धर्म ही एक मनुष्य में एक विशेष गुण है जो पशुओं में नहीं है। अतः अगर कोई मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता है तो वह मनुष्य पशु के समान है
बल्कि पशु से भी अधम है। पशु जीवन का लक्ष्य है जड़ता की उपासना करना, मानव जीवन का लक्ष्य है केंद्र बिंदु न्यूक्लियस में पहुंच जाना, परम पद को प्राप्त करना। मंत्र के विषय में कहा गया है, मंत्र का अर्थ समझकर ही मनुष्य को साधना करनी चाहिए या उसे उच्चारण करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, चैतन्य रहिता मंत्राः प्रोक्त वर्णस्तु केवलम फलम नैव प्रयचन्ति लक्ष्य कोटि जपैरपि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के ज्ञानियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। देयर आर 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बाबा का एक श्लोक है। फलिष्यातीति विश्वास सिद्ध प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धया युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ समता भावो, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठांच प्रमिताहारो, सप्तमम नैव विद्यते। आत्मा के बारे में कहा गया है, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। मनुष्य का शरीर क्या है? आत्मा नाम रथिनं विधि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विधि, मनः प्रग्रहमेव च। कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा सर्व जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। जले हरि, स्थले हरि, अनले अनिले हरि, ग्रह तारा सूर्य हरि, हरिमय ये त्रिसंसार। कहा गया है, कोई भी कर्म करने के पहले यदि भगवान का नाम ले लें तो वह एक अंक के बराबर होता है। इसके बाद हम यदि कर्म करते हैं वह 0 0 जुड़ता जाता है। कहा गया है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून, अंक बिनु कुछ होत नहीं, अंक रहे 10 गुण। आज से 3500 वर्ष पहले महासंत वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण लिखे थे, पुण्य के विषय में कहते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों की निस्वार्थ भाव से भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। यही बात तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ईशावास्योपनिषद में शांति पाठ है, जिसमें भगवान का वर्णन करते हुए कहा जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, अखंड से अखंड निकालने पर भी वह अखंड ही रह जाते हैं। पतंजल योग दर्शन में कहा गया है, मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणां, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां, भवनातश्चित्त प्रसादनम। It means by cultivating habit of friendliness, compassion, complacency and indifference towards happiness, misery, virtue and vice, the mind can become pure. त्रिणादपि सुनीचेन तरुरेव सहिष्णुता, अमानिना मानदेयं कीर्तनीयः सदा हरि। भगवान बुद्ध एक श्लोक में कहते हैं, अक्रोधेन जिने क्रोधम, असाधुम साधुनाम जिने, जिने कदर्यं दानेन, सच्चेन अभिकवादिनम। कहा गया है,
सत्संगेन भवेन मुक्ति है, असत्संगेषु बंधनम, असत्संग मुद्राणं यत तन मुद्रा परिकीर्तिता। कहते हैं अभिमानं सुरापानं गौरवम रौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा त्रयं त्यक्त्वा हरि भजेत। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यता। एक वैष्णव उक्ति है, कृष्ण नाम हरि नाम बड़ई मधुर, जो जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। अतः ये जो आध्यात्मिक साधना कौन करता है, बहुत चतुर हैं, जो खूब बुद्धिमान लोग हैं, आध्यात्मिक साधना वही करते हैं। बाबा अपने प्रथम प्रवचन में कहते हैं, कहवा से अइल हंसा कामे समाइल रे, कहवा से आइल हंसा कामे समाइल रे, कामे लपटाइल हंसा कामे भुलाइल रे। इसका उत्तर है निर्गुण से आइल हंसा सगुण में समाइल रे, काया में लपटाइल हंसा माया में भुलाइल रे। कहा गया है कपालिक साधक के बारे में, कंग संवृति बोधि चित्त पालयत यह सह कपालिकः। कंग का अर्थ है परम पुरुष का अभिव्यक्त अंश, जिसने व्यक्त जगत की सेवा हेतु अपने को अर्पित कर दिया है, वही कपालिक है। वह हमेशा हर परिस्थिति में आनंद में मग्न रहेगा। आशा वासना विलासिता तथा अहंकार से मुक्त एक स्वच्छंद उन्मुक्त पक्षी की तरह परम भाव में तरंगायित रहते हुए जगत सेवा में अर्पित होगा। उसके गुण होंगे निष्ठा परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम तथा अधर्म के साथ अनवरत संग्राम। वितारक ब्रह्म के मिशन के गण हैं। अवधूत के बारे में कहा गया है, इनके लिए जीवन की दिनचर्या में कठोरता थी, नैतिक आचरण के लिए अलग नियम थे, जिससे संन्यास धर्म के साथ साथ वे समाज कल्याण के लिए दिन रात कार्यरत रह सकें और त्याग व बलिदान का परिचय दे सकें। अवधूत के विषय में कहा गया है, श्मशाने वा गृहे हिरण्मये वा तृणे तनुजे व रिपौ हुतासे वा जले स्वकीये वा परे समत्वेन बुद्ध्या विराजे अवधूतो द्वितीयो महेश्वरा। उनके लिए श्मशान हो या महल हो, स्वर्ण हो या घास का तृण, मित्र हो या शत्रु हो, अग्नि हो या जल हो, अपना या पराया, यह सब उनके लिए समान है। वे ही अवधूत हैं। उन्हें द्वितीय महेश्वर शिव की संज्ञा दी